हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यदि पी स्क्वायर प्लस वन अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो पी क्यूब प्लस वन अपान पी क्यूब का मान बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पी स्क्वायर प्लस वन अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड पे 2 जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये फार्मूला जो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात p इंटू 1 अपान पी, तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये p प्लस 1 अपान पी की स्क्वायर जब कर देते हैं तो ये इस फॉर्म में डायरेक्ट आ जाएगा और ये किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से p प्लस 1 अपान पी की वैल्यू जो है √3 आ गई। तो इस तरह करके आप p प्लस 1 अपान पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। अब ये पूछ रहा है p क्यूब प्लस 1 अपान पी क्यूब की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या करना, क्यूब करना पड़ेगा हमें। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, और ए की जगह पे p पुट करना है और b की जगह पे 1 अपान पी रखना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a की जगह पे p रख देते हैं, p प्लस 1 अपान पी का होल क्यूब इक्वल टू पी की ए की जगह पे p पुट करना है तो p क्यूब प्लस b की जगह पे 1 अपान पी का होल क्यूब प्लस 3ab, ए की वैल्यू p इंटू 1 अपान पी और a प्लस बी अर्थात p प्लस 1 अपान पी। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद p और p ये एक अंश में एक हर में ये कट हो रहा है और p प्लस 1 अपान पी की वैल्यू √3 है, तो इसी को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रख कर देखते हैं कितना आता है। इसकी वैल्यू क्या, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यूब प्लस 1 अपान पी क्यूब प्लस 3 इंटू पी प्लस 1 अपान पी की वैल्यू √3 है। ठीक है, अब देखिए √3 का होल क्यूब निकालना है हमको। ठीक है, √3 का होल क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा, अर्थात √3 का 3 बार गुणा। तो जब √3 का 3 बार आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? जब √3 का आपस में 2 बार गुणा होता है तो वही नंबर आता है जो अंदर लिखा रहता है, तो केवल 3 आ जाएगा और √3 सिंगल बचेगा, तो √3 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p क्यूब प्लस 1 अपान पी क्यूब, इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। तो यही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसके बाद 3√3। अब ये देखिए बराबर के इस पर जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो p क्यूब प्लस 1 अपान पी क्यूब की जो वैल्यू है वह 0 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। यदि a प्लस बी इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13, तो a माइनस बी की वैल्यू बताना है जहाँ पे a ग्रेटर देन b अर्थात a की वैल्यू जो है b से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5 है, और इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 हमको पता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 13 है, प्लस 2ab इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नंबर को इधर पे ले जाते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 25 में 30 माइनस कर देंगे 13, ab की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2 और 1 12 आ जाएगा। 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो 6, अर्थात ए बी की जो वैल्यू है हमें वह 6 मिल गई। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ए माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 13 है, माइनस 2 और ए बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, अभी 6 निकाली हुई है। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं 6। तो 13 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। और a माइनस बी की वैल्यू जो है √1 आ गई, और √1 की वैल्यू जो है हमेशा 1 मानी जाती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x की पावर 12 माइनस x की पावर 12 का मान बताना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस x का हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 2। यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये जो यक्स नीचे हर में लिखा हुआ है इसको यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक हमारा वर्ग समीकरण बन गया है। ठीक है, अब यक्स माइनस 2x को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये यक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लिखा हुआ है। एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर हमको मिल गई है तो यहाँ पे हम लोग जो प्रश्न में लिखा हुआ है हमारा कि x की घाते 12 माइनस 1/x की घाते 12 इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 की पावर 12 माइनस 1/1 की पावर 12 तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 तो कितना आ गया इसका आंसर, 0। 1 में 1 घटा दिया 0 और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि x इंटू 3 माइनस 2/x इक्वल टू 3/x हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, इसका मान कितना होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो गुणा लिखा हुआ है और बटे में यहाँ पे x लिखा है, इसका सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो x इंटू 3 का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x आ जाएगा -2/x। ठीक है, इक्वल टू 3/x। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग देखिए अंश में x लिखा है, हर में लिखा हुआ है, इनको दोनों को कट कर देते हैं तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 3/x ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x वाले पद को जो है x वाले पद के साथ ले लेते हैं तो 3x माइनस 3/x इक्वल टू, ये माइनस में तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अंश में 3 इसमें भी है और इसमें भी है तो इनको कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन हो गया तो x माइनस 1/x आ गया और ये किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। अब ये देखिए इसके साथ गुणा में लिखा हुआ है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वह 2/3 के बराबर आ गई।
अब ये एक वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब दूसरी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लीजिए जो हमने वैल्यू निकाला है यक्स माइनस 1/x की, इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और जब भी स्क्वायर किया जाता है तो दोनों पदों का किया जाता है, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। देखिए यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया। और 2/3 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर 3 जा 9। अब ये x अंश में है और ये हर में है, तो इन दोनों को कट कर देते हैं और हमारी वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 4/9। ये देखिए यहाँ पे यक्स वाले पद को एक साइड रहने देते हैं और ये जो माइनस जो संख्या है इसको इधर पे बराबर को उस पर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 4/9 प्लस 2। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो एक ले लीजिए, फिर नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 का जो है इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 दूनी 18 और 1 का 4 के साथ कर देते हैं 1 चौके 4 और 9 दूनी 18 बटे 9, तो 18 4 22, तो 22/9 जो है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई है और यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 तो x की पावर 24 प्लस x की पावर 18 का मान ज्ञात करना है। x की घाते 24 प्लस x की घाते 18 का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अगर बच्चों से नहीं बनते हैं, उन्होंने ट्राई नहीं किया है तो क्वेश्चन पेपर में गलत कर देते हैं या फिर छोड़ कर आ जाते हैं। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यक्स प्लस 1/x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, √3 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग इसका घन कर देते हैं, घन करना मतलब क्या होता है, क्यूब करना, दोनों पक्षों का अगर घन कर देते हैं तो यक्स प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू √3 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी इंटू a प्लस बी, जहाँ पे a की वैल्यू जो है यक्स के बराबर है और b की वैल्यू जो है 1/x के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर ये किसके बराबर है, √3 का होल क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। यक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तब देखते हैं यक्स प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस यक्स अंश में है और ये हर में है तो आपस में कट जाएंगे, तो कितना बचा यहाँ पे 3, और यक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, √3 है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 3√3 के बराबर लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे ये इसको अगर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं तो ये एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, अगर एक नंबर बराबर को उस पर दोनों बराबर नंबर लिखे हुए हैं तो वह नंबर आपस में कट जाते हैं। तो देखिए 3√3 और 3√3 आपस में कट गए, तो यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है वह 0 के बराबर आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि यक्स की घाते 24 प्लस यक्स की घाते 18 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यक्स की घाते 24 प्लस यक्स की घाते 18, तो अगर हम लोग यहाँ से यक्स की घाते 21 कामन ले लेते हैं तो यक्स की घाते 3 प्लस 1/x क्यूब,
इसका मतलब होता है गुणा जब होता है, आधार समान होता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ए की पावर यम इंटू ए की पावर यन इक्वल टू ए की पावर यम प्लस यन। और इसी तरह घात में होता है, अगर दो बेस समान हैं और घातें अलग अलग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी पावर जो है आपस में घट जाती हैं। दो नंबर भाग में अगर दिए हुए हैं तो उनकी घात जो होती है, पावर जो दी हुई रहती है वो आपस में घट जाती है। तो दोनों फार्मूले हमने आपको लिख दिए हैं। फिर उसकी उसी के हिसाब से हमने x की पावर 21 कॉमन ले लिया, तो 21 में 3 जुड़ जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो x की घातें 24 हो जाएगा। और प्लस ये बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, और इसके बाद 21 है, x की घातें 21 हो गया, और बटे x की घातें 3 है, अर्थात x की घातें 21 बटे x की घातें 3, तो x की घातें 21 माइनस 3, तो x की घातें 18 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, 0 निकाली है, तो इसकी जगह पे 0 रख देते हैं। तो किसी वैल्यू का 0 से गुणा करने पर वह वैल्यू 0 ही आती है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों, इस तरह करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। बस कुछ स्टेप चलने होते हैं, कुछ बेसिक फार्मूले याद रखने होते हैं, जिनको आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।